हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। हम आज पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज विधान परिषद की संरचना पर चर्चा करेंगे। अब विधान परिषद की संरचना होती कैसे है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, इन सब बातों के बारे में आज क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं अनुच्छेद 171। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 171 है वो विधान परिषद की संरचना पर निर्भर करता है कि विधान परिषद की संरचना कैसे होगी। और भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद 171 है उसमें बताया गया है कि विधान परिषद की जो संख्या है विधानसभा पर निर्भर करेगी। विधानसभा पर निर्भर करेगी मतलब जितनी संख्या विधानसभा की होगी उसी संख्या के आधार पर विधानसभा की संख्या निर्धारित होगी। और कहा गया है कि विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती और साथ ही साथ 40 से कम नहीं हो सकती। मतलब कहा जाए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171 क्या बताता है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171 ये बताता है कि विधान परिषद की जो संख्या है वो विधानसभा पर निर्भर करेगी और उसके 1/3 से अधिक नहीं हो सकती और साथ ही साथ 40 से कम नहीं हो सकती, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के उपखंड 1 में बताया गया है, जिसमें उसकी संरचना को उल्लेखित किया गया है। और इसकी जो संरचना है उस संरचना के आधार पर कुछ भारतीय संविधान में बांटे गए हैं, जिसमें से 1/3 सदस्य नगर पालिका। तो सबसे पहली बात कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 171 का उपखंड 2 है वो ये बताता है कि उनकी संख्या किस किस आधार पर बांटी जाएगी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के उपखंड 2 में यह बताया गया है कि जो भी उसकी संख्या होगी उसके 1/3 सदस्य हैं वो नगर पालिका के द्वारा और साथ ही साथ जिला बोर्ड के द्वारा क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। तो कि विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता के द्वारा नहीं होता है। तो जो संख्या निर्धारित की गई है विधान परिषद के उसके 1/3 जो सदस्य हैं वो नगर पालिका तथा जिला बोर्ड के द्वारा क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। साथ ही साथ जितनी भी उसकी जनसंख्या है 1/12 सदस्य, जितनी भी विधान परिषद की संख्या है उसके 1/12 सदस्य क्या होंगे, स्नातक जो डिग्री धारक होते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के, उनके द्वारा क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। और साथ ही साथ उसके 1/12 सदस्य शिक्षण संस्थान में जो कार्यरत अध्यापक होते हैं उनके द्वारा निर्वाचित होंगे। साथ ही साथ 1/3 सदस्य हैं जो राज्य की जो दूसरा जो सदन होता है उसके द्वारा निर्वाचित होंगे। मतलब उसके सदस्य क्या करेंगे, विधान परिषद के सदस्यों को क्या करेंगे, निर्वाचित करेंगे। और सबसे अंतिम नंबर पे जो शेष व्यक्ति होते हैं विधान परिषद के वो राज्यपाल द्वारा क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, जिनका संबंध कला, साहित्य, समाज सेवा तथा विज्ञान से क्या होता है, संबंधित होता है। मतलब जो व्यक्ति साहित्य, कला, समाज सेवा तथा विज्ञान में अपना विशेष योगदान देता है उस व्यक्ति को राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171 का जो उपखंड 2 है वो विधान परिषद की जो संख्या है उनको कैसे कैसे आधार पर बांटा गया है उनके बारे में क्या करता है, बात करता है, जिसमें से 1/3 सदस्य नगर पालिका, 1/12 सदस्य स्नातक, 1/12 सदस्य शिक्षण संस्थान, 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा और सबसे अंतिम नंबर पर जो शेष व्यक्ति होते हैं वो राज्यपाल द्वारा क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। तो जो राज्य की विधायिका है जिसको हम राज्य का विधानमंडल कहते हैं उसके जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता क्या होती है, तो उनकी जो योग्यता है उसका जो उल्लेख किया गया है वो किया गया अनुच्छेद 173 में। मतलब भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 173 है उनके योग्यताओं के बारे में बताता है कि कौन ऐसा उम्मीदवार होगा, कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो राज्य का विधानमंडल का सदस्य बन सके। क्योंकि राज्य के विधानमंडल की बात की जाए तो इसमें 2 सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। तो राज्य के विधानमंडल में यदि आपको सदस्य बनना है तो सबसे पहली जो योग्यता है भारत का नागरिक होना जरूरी है। कहां का नागरिक, भारत का नागरिक होना जरूरी है। जो व्यक्ति भारत का नागरिक है वो राज्य के विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए क्या है, योग्य है। और साथ ही साथ यदि विधानसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। और विधान परिषद का सदस्य बनना है तो न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष।
मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 173 राज्य के विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता का क्या करता है, वर्णन करता है, और यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति राज्य के विधानमंडल का सदस्य होना चाहता है तो भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही साथ यदि विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए तो न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 30 वर्ष, और राज्य की विधानसभा का जो सदस्य होना चाहिए वो न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। मतलब विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए कितने होनी चाहिए, 25 वर्ष। और साथ ही साथ जो अगला जो इसमें बातें बताई गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 में योग्यता में, वो ये बताया गया है कि जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत वो व्यक्ति ही उम्मीदवार बन सकता है जो उस राज्य की विधानसभा में क्या हो, राज्य की विधानसभा में क्या हो, निर्वाचित वही हो सकता है जो वहां का क्या हो, वोटर आईडी में उसका नाम हो। मतलब वही व्यक्ति बन सकता है जिसका उस निर्वाचन क्षेत्र में क्या होना चाहिए, नाम होना जरूरी है वोट देने के लिए। यदि वोट देने के लिए यदि आपका नाम नहीं तो जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो सकते। ये सबसे महत्वपूर्ण जो कंडीशन बताई गई है वो बताई गई जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में। उसके बाद आते हैं हम उसके कार्यकाल के बारे में कि राज्य के विधानमंडल का जो कार्यकाल होता है वो क्या होता है। तो राज्य के विधानमंडल का जो कार्यकाल है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 में बताया गया है, जिसमें बताया गया कि उसका कार्यकाल क्या होगा। तो कार्यकाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये बताया गया है कि विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष। यदि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 में देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 में राज्य के विधानमंडल के कार्यकाल का वर्णन किया गया है और यह बताया गया कि विधानसभा का जो कार्यकाल होता है सामान्यतः कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष। मतलब पहली बैठक से 5 वर्ष तक विधानसभा का क्या होगा, कार्यकाल होगा। कुछ विषम परिस्थिति में यदि आपातकाल लग गया है तब इसके कार्यकाल को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। जो पूरा प्राधिकार किसको दिया गया है, संसद को। दूसरे नंबर पे आते हैं विधान परिषद। विधान परिषद एक क्या है, एक ऐसा सदन है जिसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष। यदि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल देखा जाए या विधानसभा का कार्यकाल देखा तो विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष। और विधान परिषद में देखा जाए तो विधान परिषद के जितने भी सदस्य होते हैं उसमें से 1/3 सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, बार बार सेवानिवृत्त हो जाते हैं हर 2 वर्ष पर। यह तो था विधानमंडल का कार्यकाल जिसका उल्लेख कहां पे किया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 में बताया गया है। आज हमने राज्य की विधायिका के बारे में समझने की कोशिश की। राज्य की विधायिका का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, उसकी योग्यता क्या है। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।